मार्शल लॉ लग गया और सदर ने भी दस्तखत कर दिए। ये किस सदर ने दस्तखत किए और कहाँ पे लगा, ये आज के व्लॉग में बताया जाएगा। बुशरा बीबी और फौज के खिलाफ मुहिम जारी है, ये कौन इसके पीछे मुलव्वस है ये भी आज के व्लॉग में बताया जाएगा। और अली मीन गंडापुर ने किस किस को नाजेबा जो वीडियो ऑडियो आई है किस किस को गालियाँ निकाली और क्यों निकाली, ये आज के व्लॉग में बताया जाएगा। और ये भी बताया जाएगा अलीमा खान ने अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद किसको इंटरव्यू दिया और उसमें क्या क्या उन्होंने बातें की, ये भी आज के व्लॉग में बताया जाएगा। और 6 माह में शहबाज शरीफ की 5वीं मुलाकात किससे हुई है और क्यों हुई है, ये भी आज के व्लॉग में बताया जाएगा। और इमरान खान साहब अपना जो आखिरी पत्ता खेलने जा रहे हैं, जो उन्होंने अभी पेश नहीं किया, वो कौन सा पत्ता हो सकता है, ये आज के व्लॉग में बताया जाएगा। और जो इस्लामाबाद जिन्होंने चढ़ाई की है उनके जिस्मानी रिमांड हुए हैं और किसी को जुडिशल कर दिया गया, किन किन को किया गया और कितने जुडिशल और कितने जिस्मानी रिमांड हुए हैं, वो भी आज के व्लॉग में बताया जाएगा। व्लॉग में की डिटेल में जाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास इंटरेस्टिंग वीडियो आ सके। आज का हमारा सबसे पहले टॉपिक वो है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ लग गया, सदर ने दस्तखत भी कर दिए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ये बात हुई है, जैसे ही मार्शल लॉ लगा है सदर ने दस्तखत किए, इन्होंने कौमी अपनी जो भी इनकी असम्बली था उसका इजलास बुलाया ओपोजिशन का। ओपोजिशन ने आते ही साथ ही 190 मेम्बरान को चाहिए होते हैं, उन्होंने साइन किए और करारदाद मंजूर कर दी। और उसके बाद जो उनके सिक्योरिटी अफसरान हैं जिनके जो उनकी फौज वगैरह है, उन्होंने धावा बोल दिया असम्बली पर। लेकिन उससे पहले करारदाद मंजूर हो चुकी थी। अब सदर की मजबूरी थी, आप आइन के हिसाब से चलते हैं तो फिर आपको इस मार्शल लॉ को ख़त्म करना पड़ता है। जैसे ये 190 मेम्बरान ने दस्तखत कर दिए, करारदाद पास होगी, तो फिर मजबूरन सदर ने दोबारा दस्तखत करके मार्शल लॉ ख़त्म कर दिए। ये सब जनूबी कोरिया में हुआ है, ये कुछ ही घंटों के लिए। अब बात करते हैं इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं आखिरी पत्ता खेलने जा रहा हूँ। ये आखिरी पत्ता कौन सा है? इससे पहले इमरान खान साहब आपको पता है सड़कों की सियासत में मसरूफ़ थे, दावा बोल दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन सड़कों से अब इन्होंने अपने जो मेम्बरान हैं जिनके 24 नवंबर के जो इनकी फाइनल कॉल थी, वो आपको पता वो नाकाम होने के बाद अब इमरान खान साहब ने इनको कहा है कि आप ना पार्लियामेंट में जाके अपनी लड़ाई लड़ें। यही बात पहले भी कर सकते थे आप पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट में आप जाते हैं तो फिर आपकी ज़्यादा सुनवाई हो सकती है मासवाए सड़कों पर। अब आपने अक्लमंदाना बात की है कि जो भी आपने लड़ाई करनी है आप पार्लियामेंट में जाके करें। इससे पहले आप सड़कों पे लड़ाई करते थे, लेकिन उसका आपको पता है क्या नतीजा निकला, 0। अब उन्होंने कहा मैं आखिरी पत्ता खेलने जा रहा हूँ। अब ये आखिरी पत्ता कौन सा हो सकता है? ये आखिरी पत्ता में भी ये भूख हड़ताल हो या इस तरह का कोई और हो। ये आखिरी पत्ता अभी उन्होंने शो ऑफ नहीं करवाया, जैसे ही शो ऑफ कराएंगे आपको बताया जाएगा। लेकिन वो आखिरी पत्ता भूख हड़ताल का हो सकता है। और उनके अपने जो मेम्बरान हैं उनको कह रही है कि आप जाएँ और पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ें। उसके बाद बात करते हैं अली मीन गंडापुर की नाजेबा जो ऑडियो आई है, फ़ोन का टैप जो है उस हवाले से। अली मीन गंडापुर ने महर शराफत अली है जो हल्का दौर के हल्के जो मरियम नवाज के मध्य मुकाबले थे PTI के उम्मीदवार महर शराफत, और इमरान रियाज जो उनके यूट्यूबर हैं और सीनियर एंकर भी थे, उनको खिलाफ इन्होंने नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल की। अली मीन गंडापुर ने ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की जिसमें महाबहन एक कर दी उन्होंने, ना महर शराफत अली को छोड़ा है, लेकिन ऐसी धमकियाँ भी दी गई महर शराफत अली को। वो ऑडियो आप अगर आप तक पहुंच गई हो, ये सबसे पहले क्रेडिट हमें देना चाहिए उसको, मंसूर अली खान साहब को, जिनके पास सबसे पहले ये ऑडियो आई, जिन्होंने सहाफ़त को मद्देनज़र रखते हुए रिलीज़ नहीं की। लेकिन ये एक्स पे रिलीज़ होगी। अब सब ने तकरीबन सुननी होगी कि इस तरह की इन्होंने नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल की है इमरान रियाज के मुतालिक और महर शराफत के मुतालिक। ये वही इमरान रियाज है जिन्होंने PTI की खातर अपनी जान का दाव पे लगा दी। ये कि PTI को ऊपर लेके जाने वाले इनके यूट्यूबर्स का भी कमाल है, जिन्होंने सोशल मीडिया पे अपना महास संभाले रखा और लोगों की जहन साजी की। अब लोगों की जहन साजी ऐसी की कि अब PTI के खिलाफ कोई भी आप पोस्ट लगा दें, PTI के खिलाफ कोई भी बात कर दें, वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। मानना वही उन्होंने जो सदीक जान ने कह दिया या जो हुसैन ने कह दिया, जो इमरान रियाज ने कह दिया, इन्होंने ये बातें मानी हैं। शहबाज गिल इसमें सारे शामिल हैं। अब क्या हुआ, अब वही इमरान रियाज जिन्होंने ना देखी रात ना देखा दिन, इनके हक में बोलते रहे, इनको उठा लिया गया, इस तरह उठाया गया। जुल्म बर्बियत की दास्तां एक अलग है और इनकी ज़ुबान बंद कर दी गई। फिर जब रिलीज़ हुए, इनके जो वकील हैं चौधरी शफाक साहब, उन्होंने इनको रिलीज़ करवाया।
फिर इनको बोलने में मसला आ रहा था, फिर इन्होंने आगे स्पीच थेरेपी करवाई, फिर इनके आँख में बोलना शुरू हो गए। वही पीटीआई, ये पीटीआई का जो है ना माजी बड़ा इस हवाले से बड़ा गंदा है। वो जो उनके साथ चला होता है, इनके हक में जो बोल रहा होता है, कल उनके खिलाफ ही बोलना शुरू हो जाते हैं। इस तरह माँ बहन करते हैं ना इनकी, जो उनके हक में बोलता है पहले, यानी उसको रोने भी मजबूर हो जाता है। अब ये पिछले दिनों खबर चल रही थी, खबर की क्या कह सकते हैं, इंटरनल खबर है, जो क़यादत है पीटीआई की क़यादत वो यरगमाल हुई है। ये जो बाहर बैठे हुए हैं यूट्यूबर, सोशल एक्टिविस्ट, उनके हाथों यरगमाल हुए हैं सारे पीटीआई के, जो पीटीआई की क़यादत है। इतना हिसाब लगा लें इनका कितना असर और रसूख है। इतना असर और रसूख मैं कहता हूँ गोरा यूक का भी नहीं, दूसरे वकास साहब का भी नहीं, किसी का भी नहीं, जितना इनका असर और रसूख है इनके यूट्यूबर्स का, इनके जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जिसमें आप देख रहे हैं जुल्फी बुखारी भी शामिल हो गए, शहबाज गिल भी है और हुसनैन वगैरह, ये इनके सारे उसमें शामिल हैं। अब उनको ये डर है अगर हमने इनके खिलाफ बात की या हक पे बात की तो हमें ये जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं हमें गद्दारे वतन न ठहरा दें, क्योंकि इतने वो डरे हुए हैं। अब अली मीन गंडापुर की बात करते हैं दोबारा। उन्होंने क्या किया है कि पहले तो उनको नज़ीबा गालियाँ निकाली माँ बहन एक की। मैं शराफत साहब वाहद बंदे थे जो लाहौर से निकले थे इस्लामाबाद एहतजाज के लिए, सिर्फ वाहद लाहौर से या पंजाब से कह सकते हैं वही निकले थे, या कराची से हलीम आदल शेख निकले थे, इनके अलावा कोई नहीं निकला। मैं शराफत साहब ने का एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें अली मीन गंडापुर और बुशरा बीबी ये काफिले में जा रहे हैं। जो बुशरा बीबी का काफिला वो आगे चला गया था तकरीबन 1.5-2 घंटे के फासले पे, और अली मीन गंडापुर का जो काफिला वो रास्ते में रुक गया। तो मैं शराफत साहब ने उधर रोला डालना शुरू कर दिया कि इनके पीछे चलते हैं, इस्लामाबाद जाना हमने, लेकिन इनको रास्ता नहीं दिया गया मैं शराफत को। फिर उनका कहना था कि हमें आपने नहीं जाना, ना जाए, हमें रास्ता दें, रास्ता क्लियर करें, हम बुशरा बीबी के साथ हम जाना चाह रहे हैं। ये वहाँ से एक वीडियो वायरल हुई, उसके बाद ये इनको कॉल आई तो जिसमें अली मीन गंडापुर के तरफ से नाज़िबा गुफ्तगू की गई जो सुनने के काबिल नहीं है। तो इमरान रियाज साहब भी अगर एज ए जर्नलिस्ट देखा जाए तो इमरान रियाज साहब के हक़ में बोलना चाहिए कि उन्होंने एक सहाफ़ी के ख़िलाफ़ उन्होंने कितनी नाज़िबा ज़ुबान इस्तेमाल की। जो भी मीडिया तंजीमें इनके हक़ में बोलें ताकि कल को कोई भी उठ के इस तरह बोलना ना शुरू कर दे सहाफ़त के ख़िलाफ़। अब बात करते हैं बुशरा बीबी और फौज के हवाले से। क्योंकि बुशरा बीबी ने आपको पता है अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा, पीटीआई को एक बैकफुट पे ले गई। अब उनके जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, एक तो आपको पता है ट्रेंड चल रहा है गोली क्यों चलाई, पीटीआई की तरफ से एक ट्रेंड चल रहा है गोली क्यों चलाई। क्योंकि उनके मुताबिक फ़ौज ने हमारे जो पीटीआई प्रोटेस्टर थे, पीटीआई वर्कर थे, उनको मारा है। अब वो 12 का क्लेम कर रहे हैं। आपको पता है लतीफ़ खोसा साहब ने 278 का क्लेम किया था, कोई 100 का कर रहा है, कोई 20 का कर रहा है। तो पीटीआई का इमरान खान साहब का जो ऑथेंटिक जो एक्स अकाउंट है वहाँ पे दो की शिनाख्त हुई थी। अब जो इनका सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है वो फौज के खिलाफ कंपेन चला रहा है और बुशरा बीबी के खिलाफ चला रहा है, क्योंकि वो बुशरा बीबी को देखने के हक में नहीं है। वो क्या चाहते हैं कि आप घर में रहें, सियासत में ना आएँ। और फौज के खिलाफ ट्रेंड चलाया जा रहा है कि इन्होंने गोली चलाई, हमारे वर्कर्स को मारा। आप देखें सोशल मीडिया पे इन्होंने एक वीडियो भी वायरल की है अपने खुद ही AI की बना के कि एक साइड पे फौज खड़ी है, एक साइड पे प्रोटेस्टर खड़े हैं। वो जो प्रोटेस्टर हैं वो निहत्ते हैं और फौज के आदमी असला है। वो जैसे ही प्रोटेस्टर एहतजाज करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उधर से फौज गोलियाँ चलाना शुरू कर देती है, और जिससे सारे इनके जो निहत्ते वर्कर्स हैं वो मौके पर ही जहाँ भाग हो जाते हैं। इस तरह की जहन साजी की जा रही है, ये ट्रेंड चलाया जा रहा सोशल मीडिया पे। अब इनको पूछने वाला कौन है? अब देखें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक कानून पास कर दिया है फेक न्यूज़ वाला। फेक न्यूज़ जो फैलाएगा उसको 5 साल कैद या 10 लाख जुर्माना या बैक वक्त, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब इम्प्लीमेंट होने में इसको टाइम तो लगेगा। अब देखते हैं जो फेक न्यूज़ फैलाने में जिन्होंने लाशों की सियासत की, जिन्होंने इतने फिगर दिए, कोई 278 कह रहा है, 100 कह रहा है, शहबाज गिल 100 कह रहा है, इस तरह की बातें की जिन्होंने, अब वो क्या इसके स्कंजे में आते कि नहीं आते, या सिर्फ ये फेक न्यूज़ वाला जो ऑथेंटिक जर्नलिस्ट है उन पर इम्प्लीमेंट होगा, जो पाकिस्तान को तोड़ने में लगे हुए हैं फिर भी वो इसमें फॉल नहीं करेंगे। हलीमा खान ने इमरान खान साहब से डेला जेल में मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने मुलाकात के बाद वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था, जिसमें इन्होंने कहा कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनको शहीद किया गया, ऐसा नहीं होने चाहिए था, हम इमरान खान साहब के साथ हैं। इस तरह की बातें की उन्होंने। और बुशरा बीबी के हवाले से भी उन्होंने कहा था कि जो कंटेनर में जो खड़े थे उनको आवाज़ें लगानी चाहिए थी
स्पीकर में अनाउंस करना चाहिए था कि आगे ना जाएं, आगे खतरा है, लेकिन वहाँ से कोई भी आवाज़ नहीं निकाली गई, वहाँ से कोई भी ऐलान नहीं किया गया वर्कर्स को बचाने के लिए। इसका मतलब कंटेनर में कौन था? बुशरा बीबी के खिलाफ यानी कि नंद भावर की लड़ाई चल रही है। मिसाल यूसुफजई ने भी कहा कि इमरान खान साहब के हवाले से भी बातें की हैं कि जो मिसाल यूसुफजई है वो इस टाइम बुशरा बीबी की तर्जमान और अलीमा खान, आपको पता है उनकी आपस में नंद भावर की लड़ाइयाँ चल रही हैं। अब बात करते हैं उमर यूब के हवाले से। उमर यूब साहब ने जुडिशल कमीशन का इस्तीफ़ा दे दिया। वो उन्होंने तकरीबन पहले एक इजलास अटेंड किया था, अब उनकी जगह गौहर अयूब साहब को नॉमिनेट किया गया है। 6 माह में शहबाज शरीफ ने 5 मुलाकातें की हैं, इनसे MBS मोहम्मद बिन सलमान से। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के जो बादशाह हैं उनसे मुलाकात की है। आपको पता है सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ हर मास पे एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है। अब शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए। अब देखें जब PDM का दौर था और जब ये शहबाज शरीफ का दौर है, एक भी मोहम्मद बिन सलमान ने यानी कि MBS ने एक भी टूर नहीं किया पाकिस्तान का, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने 5 टूर कर दिए हैं सऊदी अरब के। जैसे ही MBS साहब पाकिस्तान आ जाते हैं फिर पाकिस्तान के ऊपर स्टैंप लग जाएगी एक पॉजिटिव। IMF जो एशियाई तरक्याती बैंक उनकी तरफ से एक आसान हल मिल जाएगा, उनको पता चल जाएगा, यानी कि समझ लें कि ये ज़मानत है MBS पाकिस्तान के लिए एक ज़मानत है। अब उम्मीद है MBS साहब सुनने में आ रहा है कि MBS साहब आप पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए हक़ में जो भी बेहतर हो। और बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। स्टॉक एक्सचेंज में आपको पता है PSX ने 1,03,040 का मार्जिन मारा था, यानी कि हाई पे गया था, हाई पे 4 पे गया था और जो क्लोज हुई है 1,03,400 पे क्लोज हुई, यानी कि एक अच्छा इम्पैक्ट जा रहा है पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में पाकिस्तानी इकॉनमी के हवाले से। और बात करते हैं पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी है दूसरे T20 में, और दूसरे T20 में शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान ने ये सीरीज़ जीत ली है। अब मज़ीद जो वीडियोज़ हैं हमारी उसको देखने के लिए सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।